2.25, फिर हमारे पास हो जाएगा 4, देन 2.25, 2.5 का क्या होगा? 6.25। अब इनका सम ले लें सबका, 6.25 प्लस 4 प्लस ये 2.25 है, 1 प्लस 0.25, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे समेशन एक्स आई स्क्वायर, और मुझे बता दें वो किसके इक्वल आता है? 13.75। 13.75। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, हम पहले भी कह रहे थे ये नोन है, तो इसकी सारी वैल्यूज हमें मिल गई। ए बी हमने फाइंड आउट करने हैं। बी को अगर हम देखें तो समेशन बाय आई, ये हमारे पास सबका सम आपके पास आ जाएगा, ये भी मुझे कैलकुलेट करके बताएं। एंड देन वी हैव एक्स वाई का प्रोडक्ट और फिर उसका सम, यानी एक और कॉलम हमारे पास किसका बनेगा? एक्स आई वाई आई, इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर उसका सम। तो ये दोनों काम आपने जल्दी से करने हैं और मुझे बताना है कि फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम कुछ मैच करें तो एक्स आई 7.5 सही निकाला है आपने, समेशन एक्स वाई आई जो होगा वो 22.5 होगा, यानी ये 22.5 आपके पास बनेगा, और 13.75 समेशन एक्स आई स्क्वायर है, और 41.25 आपके पास ये आ जाएगा, जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेना है और फिर आपने उसको ऐड कर लेना है, तो वो आपके पास ये बन जाएगा। अब ये सारा डाटा हमने एक दफा कैलकुलेट कर लिया, तो फिर क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी मर्जी है, आप इसको मतलब मैट्रिक्स इनवर्स ना भी निकालें, आप सिंपली यहीं से दो इक्वेशंस बना लें बेटा, और उन ये मतलब ना करें, इतना लंबा क्या जरूरत है हमें इसमें जाने की, छोड़ो। आप सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और ए और बी इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, जो भी वैल्यू आती है वो निकाल लें। सही हो गया? तो यूं जो आपके पास इक्वेशन फाइनली बनेगी वो ये बनेगी, 3.561 आपके पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू आपके पास है -0.975, ये आपने वैल्यू निकाली बी की। तो एक्स की वैल्यूज के लिए जो आपके पास यहाँ पे गिवन है जी बच्चे, एक मिनट, हाँ जी, अच्छा जनाब, सो हम कहाँ पे थे? ये अब देखिए एक्स की डिफरेंट वैल्यूज वही ले लें जो आपकी एग्जैक्टली इसी डॉक्टर आयशा के पास, अब डॉक्टर आयशा के स्टूडेंट्स है ना, तो उनके पास सबमिट करा दें। अच्छा जी, हाँ, एक्स, अच्छा एक्स की अब देखें वही डाटा पॉइंट्स आप ले लें जो आपके पास गिवन है यहाँ पे। जैसे आपके पास है 0, तो आप देख लें कि जब आप एक्स को 0 रखेंगे तो आपके पास क्या पॉइंट आएगा, फिर 0.5 रखें, फिर 1 रखें, 1.5, 2 और 2.5, ये वैल्यूज आप लेंगे तो आपके पास यहाँ पे देख लें कि जो भी डाटा सेट, जो भी डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं उनको प्लॉट करेंगे, तो ये जो लाइन आपके पास आई है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है जो आपके पास इन डाटा सेट के लिए बेस्ट फिट लाइन है। सही हो गया? तो अब आपके पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर से हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं फॉर आवर स्कैटर्ड डाटा आप कह लें उसके लिए, या जब आपके पास डाटा सेट ह्यूज हो, या जब आपके पास आपको लीनियर ट्रेंड चाहिए हो अपने डाटा सेट के अंदर, लेकिन आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, लाइक आपको जैसे मैंने कहा था ओम्स लॉ ने फाइंड आउट करना था, अब हमें पता है उसके दरमियान लीनियर रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, बट मे बी आपका ऑपरेटर्स खराब था, कोई एंट्री गलत आ गई आपके पास, पुट हो गई, तो उससे आपकी वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिली बल्कि आपकी थोड़ी कर्व मिल रही है। तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए, दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया जाए, या फिर हम कर्व फिटिंग मेथड यानी कर्व फिट कर लें, या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर से हम एक स्ट्रेट लाइन उसके लिए अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, तो वो ये काम आप कर सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कर्व फिटिंग, या उसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे वो कर्व, अब कर्व कह रहे हैं ना तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा ये तो लीनियर ट्रेंड हमें नजर आ रहा था ना, ये स्ट्रेट लाइन से ये अच्छे से डाटा हमारा रिप्रेजेंट हो सकता है,
मे भी आपका डाटा इस किस्म का हो कि वो पैराबोलिक फॉर्म बन रही हो, मतलब ये डिपेंड करता है। फिर हम उसके हिसाब से उसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं जो भी आपके पास डाटा सेट होता है। हम न्यूमेरिकल के अंदर अभी इस टॉपिक को लेके सिर्फ लीनियर ट्रेंड के साथ मतलब कंसर्न है, सिर्फ लीनियर ट्रेंड ही देखेंगे। बाकी जो हमारे पास पैराबोलिक है या वो हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ क्योंकि ये मैंने इंटरपोलेशन करवाना है, मेन टॉपिक मेरे पास इंटरपोलेशन है, मैं जो है वो उसको देखूंगी। अब जैसे ये भी है ना बेटा, ये देखें अभी आपके पास डाटा सेट इस तरह का है पॉइंट्स है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसको मतलब अब देखो ये इसको अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट करी, इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरह से पैराबोला ले लूँ तो इसको ज्यादा बेटर फिट मतलब देगा, ज्यादा अच्छे से इसकी अप्रोक्सीमेशन दे देगा। तो फिर हम इसलिए कहते हैं कि हम डिपेंड करता है कि हमारे पास किस किस्म का डाटा है और फिर उसके हिसाब से। तो अगर आपके पास लीन मतलब इस तरह का डाटा है तो फिर तो स्ट्रेट लाइन, या इवन आपके पास इस तरह से भी डाटा सेट दिया हुआ है, इन दैट केस भी आपके पास स्ट्रेट लाइन ही मतलब रिफ्लेक्शन उसकी सिर्फ आ जाएगी ना, तो वो आपके पास ठीक है। तो यहाँ तक ये पेज नंबर 93 में ये जो यहाँ तक है, ये मैं आपका पीडीएफ, मेरी कोशिश है मैं बाकी पेजेस इसमें से डिलीट कर दूँ ताकि आपको पता हो कि आपने कितना किया। ये मैं साथ आपके अटैच भी कर दूंगी जो आपका फोल्डर है उसके अंदर, सो डैट आपको पता हो कि ये लेक्चर क्योंकि बुक में नहीं है। और एक्सरसाइज के लिए मैं बुक फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा दरवाजा खोल के बच्चे चले गए हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के लिए ये जो बुक है वो मेरे पास पड़ी हुई है, ये कोई स्टीवन सी चेप्रा, हाँ कुछ इस तरह की न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर इंजीनियर्स है। ये इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं साथ पे पेस्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसी की मैं कोशिश है नीचे ही दे दूँ। अच्छा जनाब, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक विच इज अबाउट इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम कहा था कि किसी भी डाटा पॉइंट्स को, जब आपके पास ह्यूज डाटा पॉइंट्स हों, बस दो तरीके होते हैं। एक हम कहते हैं कि हम इन मीन्स ऑफ क्या कर रहे होते हैं, इंटरपोलेशन के साथ डाटा पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड देन हम ओवरऑल रेंज देख लेते हैं, जैसे हमने देखा है कर्व फिटिंग के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, उससे पहले मैं ये जरा अपना दरवाजा बंद करके आती हूँ, 1 मिनट ही दे। अच्छा, अब हम आज इस टॉपिक पे विच अबाउट इंटरपोलेशन, और ये भी ख्याल आया है कि इंटरपोलेशन ने पीडीएफ बनाया ही नहीं है। अच्छा जनाब, तो ये गड़बड़ भी हो गई। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मैं इसको यहाँ से देख के करवा देती हूँ। मैं भी आपके साथ पीडीएफ क्लास के बाद कर लेती हूँ शेयर। चलिए, इंटरपोलेशन, और हम इंटरपोलेशन के लिए लेते हैं, नहीं इसको हम अनशेयर करते हैं। ओहो, मैंने अनशेयर ही कर दिया सचमुच में। और हम ले लेते हैं यहाँ से वाइट बोर्ड के साथ बच्चे इतना सेट है, मैं चेक करती हूँ, 1 मिनट बस। ये इतना मेरे पास इतना टाइम, या आपके पास भी इतना ही टाइम लेगा? बहुत टाइम लेगा। एक मिनट बच्चों, अच्छा जनाब, तो मैं करती हूँ इसको खत्म। नहीं, ये नहीं जरूरत की, बहुत टाइम ये डिस्मिस नहीं हो रहा। हम्म,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा भी नहीं, टाइम ले रही है। ओके, ये भी है। तो हम इस पे लिख लेते हैं ना, लेकिन इसमें लिखूंगी नहीं, इसमें मैं लिख नहीं सकती। नहीं, ये वाला तो हो गया है। हाँ हाँ, एक मिनट बच्चों, पता नहीं क्या हो रहा है। हमें चाहिए पेज जिससे हम एडिट भी कर सकें। हम्म। बहुत टाइम ले रहा है ये। अच्छा जनाब, तो ओके, एक मिनट तो आप देंगे और समथिंग रॉन्ग होती है। मुझे नहीं चाहिए। हम्म, हाँ मेरे पास ऑप्शन में क्या क्या है, एक सेकंड, मैं सो सॉरी, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। और अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब पता नहीं इसमें कोई गड़बड़ हुई है। मैं देखती हूँ इसको। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं, जो कि अबाउट इंटरपोलेशन है। कर्व फिटिंग, प्रीवियस अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि हम करेंगे पहले कर्व फिटिंग एंड देन हम करेंगे इंटरपोलेशन। कर्व फिटिंग एंड इंटरपोलेशन। कर्व फिटिंग में आपने देख लिया, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर से हम एक लीनियर ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये कोई गड़बड़ हुई है? आपको पीडीएफ शो हो रहा है? मेरे पास कोई गड़बड़ आ रही है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, अच्छा इंटरपोलेट करने का क्या मतलब है? शो नहीं हो रहा, प्लीज बताएं। अभी रुका हुआ है, कर्व कर्व फिटिंग लिख के रुका हुआ है उसी पे आप। जी जी जी, मेरे पास असल में शेयर हो रही है स्क्रीन, तो मैं इसलिए कर रही हूँ। ये कुछ नहीं हो रहा है इसमें चेंज।
ठीक है, हो थोड़ा रहा है। है शायद वो मेरी वजह से हो। ओके ओके, इंटरपोलेशन आप लिख लें फिर। इंटरपोलेशन हमारे पास क्या है कि अगर से आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं 1 से लेके 100 तक, ये देखिए, ये मेरे पास, मैं कह देती हूँ एक्स आई, एंड देन वी हैव एफ ऑफ एक्स आई, यस एफ ऑफ एक्स आई। हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं, मैं कह देती हूँ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, ये मैं वही पॉइंट्स ले रही हूँ जो मैंने आपके लेक्चर में दिए हुए हैं, 1 से 100 तक। ठीक है ना, करते करते आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे आपके पास एक्स आई की कोई ना कोई वैल्यूज मौजूद है, से 10, 20, 30, 40 एंड से अगेन 5, आपके पास कोई भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप क्या करते हैं, आप इंटरपोलेशन में हमारे पास क्या होता है, तो हमें कह दिया ना कि हमें एक फंक्शन ऐसा प्लॉट की पॉइंट में से एग्जैक्टली पास कर रहा हो ना, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। पास डेटा पॉइंट्स ना, और दूसरा ये पता नहीं क्या है, जैसे 1076 है। हेलो, आवाज आ रही है, बाकी लोग किधर है, आवाज। हेलो, मैम आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही। अब ठीक है क्या? अब सही है, अब देखें, पोजीशन चेंज की, अब देखें, अब बेहतर है। आवाज आ रही है आप लोगों हाँ को? हाँ ओके, मैम, अब ठीक है। तो हुआ बीच में हुआ है थोड़ा प्रॉब्लम भी ना। अच्छा जी, तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास इन पॉइंट्स में से इस इंटरवल के दरमियान में एक कुछ वैल्यू तो देखें गिवन है ना, 0 पे 10 वैल्यू है, 1 पे 20 है, 2 पे 40 है, से इसी तरह करते करते 100 पे 5 आपके पास वैल्यू आ रही है, या 1 से लेके 10 तक आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ 0 और 1 के दरमियान 1.5 पे बताएं फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, 1.5 पे, तो वो वैल्यू हमें नहीं पता, 1.5 पे क्या पता हो, मतलब वैल्यू आपके पास आएगी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बताएं से इसी के दरमियान में 50 भी है, तो 50.2 पे वैल्यू आपके पास क्या आएगी, तो वो वैल्यू भी हमें नहीं पता, और फंक्शन भी नहीं पता, तो हम बना मतलब उसको कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते कि अगर फंक्शन गिवन होता फिर तो हम उसमें पुट करते और निकाल लेते। ना हमारे पास फंक्शन गिवन है और ना ही हमारे पास ये वैल्यू इस टेबल के अंदर मौजूद है, तो फिर हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करें, या इवन एंड पे 99.5 पे देख लेते हैं। तो इस रेंज के अंदर 0 और 100 के इंटरवल के अंदर जो आपकी एक्स की वैल्यूज हैं, अदर देन दिस टेबल, अगर आपने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करनी है, वो हम करते हैं बाय मींस ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के थ्रू हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक इंटरपोलेशन होता है और फिर एक होता है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ये होता है कि आप 101 पे भी इवेल्युएट कर सकते हैं, 102 पे भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं, ये टेक्निक्स हैं डिफरेंट, जिनको यूज करते हुए आप फंक्शन की वैल्यूज अदर देन टेबल, विद इन इंटरवल एंड आउटसाइड द इंटरवल एवेल्युएट कर सकते हैं। जब आप विद इन इंटरवल वो वैल्यू एवेल्युएट करेंगे तो दैट इज इंटरपोलेशन। जब आप आउटसाइड दिस रेंज यानी 0 से बाहर, 100 से बाहर, 101 की अगर मैं बात कर रही हूँ, 102 की कर रही हूँ,
अगर आपने वहां पे फंक्शन की वैल्यू को एवेल्युएट करना है तो दैट इज एक्सट्रापोलेशन। और बहुत सी जगहों पे जब आप अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं अपने फंक्शन को बाय मींस ऑफ सम अदर पोलिनोमियल, तो वहां पे ये एक्स्ट्रापोलेशन एंड इंटरपोलेशन के लिए आपको ये टेक्निक्स चाहिए होती हैं। और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस किस पे कर रही होती है, फाइनाइट डिफरेंस पे, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में किया हुआ है। तो इंटरपोलेशन हमारे पास क्या होगा कि सिंपली आप ये कह लें, मैंने आपकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इफ वैल्यू ऑफ एक्स लाइज विद इन द रेंज ऑफ गिवन डाटा सेट, अगर वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो लाई करे इसी की रेंज में, 0 और 100 की रेंज में, लेकिन इस टेबल के अलावा, इस टेबल में वो वैल्यू मौजूद नहीं है, तो आप वो वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इंटरपोलेशन। जैसे 0 से 100 तक अगर आपने कैलकुलेट करनी है फंक्शन एट 1.5, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास फंक्शन भी गिवन नहीं है और वो पॉइंट भी इस टेबल में मौजूद नहीं है। देखिए 0 और 1 गिवन है, 1.5 1 और 2 गिवन है, 1.5 नहीं गिवन या 0.5 आपके पास नहीं गिवन कि उसमें फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन टेक्निक्स आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करें एट f101, तो 101 पे भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये इस रेंज से बाहर का पॉइंट है, इस रेंज के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे हम एक्स्ट्रापोलेशन से 101 को भी एवेल्युएट कर सकते हैं। तो जब आप रेंज से अपने गिवन इंटरवल से बाहर जाएंगे तो आप एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक यूज करेंगे। जब आप रेंज के अंदर होंगे और वो वैल्यू जो आपके टेबल में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इंटरपोलेशन है। इंटरपोलेशन, तो ये दो फर्क हमारे पास इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के। अच्छा, टेक्निक्स यूजुअली वही होती हैं जो इंटरपोलेशन में हम यूज करते हैं ना, एक्स्ट्रापोलेशन के लिए भी वही फॉर्मूले सिमिलर ही होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इंटरपोलेशन है, मैं इसको फर्दर यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ कि मेरे पास जो इंटरपोलेशन है वो डिवाइड कर रही है मेरे डाटा सेट को 2 पार्ट्स में। ठीक है, ये मेरे पास इंटरपोलेशन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिल्कुल एंड पे चली जाती हूँ जहाँ मेरे पास थोड़ी जगह होगी। हाँ जी, इंटरपोलेशन मेरे पास क्या है, इंटरपोलेशन मेरे पास दो तरह से है इंटरपोलेशन। एक मेरे पास है फॉर इक्वल स्पेसिंग के लिए, और दूसरी मेरे पास, इसको कैटेगराइज करें तो हम कहेंगे अनइक्वल के लिए। इक्वल स्पेस का मतलब है कि दो एक्स के दरमियान जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल स्पेस्ड। और हमारे पास क्या है, अनइक्वल स्पेस्ड, अनइक्वल स्पेसिंग, अनइक्वल स्पेसिंग। अनइक्वल का मतलब है दो डाटा सेट के दरमियान पॉइंट्स इक्वल नहीं है, अनइक्वल स्पेसिंग। मैं बना के भी बता देती हूँ आपको इसका क्या मतलब है अनइक्वल का। ये हमारे पास देखें एक्स और वाई, आपके पास एक्स फंक्शन की और से एक्स की वैल्यूज हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट है, फिर हमारे पास क्या है, एक्स वन है, फिर हमारे पास क्या है, एक्स टू है और एक्स टू है। ठीक है ना, और इसके दरमियान की मैं बात कर रही हूँ, एक्स वन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एच। एक्स टू माइनस एक्स वन भी एच होगा तो हम कहेंगे इक्वल स्पेस है, अगर ऐसा नहीं होगा तो अनइक्वल स्पेस से। ये एक्स वन है और एक्स टू माइनस एक्स वन हमारे पास कोई और वैल्यू है एक्स टू, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो अनइक्वल स्पेसिंग हमारे पास होगी। फॉर इक्वल स्पेसिंग जो फार्मूला हम यूज कर रहे होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप वैल्यू इंटरपोलेट कर कहाँ पे रहे हैं। फंक्शन के डाटा सेट के बिल्कुल करीब पॉइंट्स जो हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स जो हैं वहां पे कर रहे हैं, मिडल में कर रहे हैं या एंड पे कर रहे हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर जो फार्मूले हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। सो इक्वल स्पेसिंग के लिए फार्मूले आप अपने पास लिखें, न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन। पहला हमारे पास क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड, ये अलग अलग है, पहले न्यूटन फॉरवर्ड करेंगे फिर उसके बाद न्यूटन बैकवर्ड करेंगे। न्यूटन ने दिया था ये काम इंटरपोलेशन का, बेस उसकी है न्यूटन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और दूसरी हमारे पास है सेंट्रल इंटरपोलेशन टेक्निक, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, सेंट्रल डिफरेंस। अब ये वही जो आपने लास्ट टाइम किया हुआ है, वही नोटेशन यूज होगी, वही सारी वैल्यूज है जो हमने की है। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला,
इंटरपोलेशन फार्मूला, ये हम करेंगे दोनों। और भी हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन हमने ये वाले करने हैं। पहले हम कौन सा करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, फिर करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस आप कह लें, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन करेंगे, एंड देन वी हैव सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन अप्लाई होती है जब आपके डाटा सेट के करीब की वैल्यू, जैसे 1 से 100 तक अभी हम ले रहे थे ना, 1 2 3 4, और मैं आपसे कहती हूँ इंटरपोलेट करें एफ ऑफ 1.5 को, तो 1.5 मेरे 1 से 100 की रेंज में स्टार्टिंग पॉइंट्स में आ रहा है, तो मैं कौन सा यूज करूंगी मेथड, फॉरवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन टेक्निक। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप कैलकुलेट करें एफ ऑफ से 99.5, अब ये मेरे पास एंड पॉइंट है मेरे डाटा सेट का 1 से 100 तक, जो मेरे पास 1 से 100 तक डाटा सेट है उसमें 99.5 बिल्कुल एंड में आता है, तो मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगी, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, उसके लिए होगा। और अगर मेरे पास सेंटर में कोई पॉइंट आपको इंटरपोलेट करने का कह रहे हैं, जैसे 50.5 51.5, अब ये सेंटर में मेरे जो मेरे पास रेंज है 1 से 100 तक, उसका सेंटर बन रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो फिर देखें कि इंटरपोलेशन हमारे पास टेक्निक है, आपके गिवन डाटा सेट के अंदर किसी भी वैल्यू को अदर देन डाटा पॉइंट जो भी आपके पास हो, जो टेबल में मौजूद ना हो, उसको इंटरपोलेट किस तरह से उस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दो तरह से अप्लाई होती है, एक हम करते हैं इक्वल स्पेसिंग के लिए इंटरपोलेशन टेक्निक, एंड अनइक्वल जो हमारे पास स्पेसिंग के लिए इंटरपोलेशन टेक्निक। इक्वल स्पेसिंग के लिए जो हम इंटरपोलेशन टेक्निक यूज कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कि उसको फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं हम, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन एंड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। तीन मेथड। न्यूटन फॉरवर्ड कहाँ अप्लाई करते हैं, जब आपने डाटा इंटरपोलेट करना होता है बिल्कुल स्टार्ट में, स्टार्टिंग ऑफ योर डाटा सेट, लाइक 0 से 100 तक आप शुरू में आएंगे, 0 से 10 के दरमियान ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे फॉरवर्ड को लगा लेंगे सॉरी। फिर उसके बाद बैकवर्ड हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आएगा, बिल्कुल एंड के जो पॉइंट्स हैं, लाइक 90 से 100 तक या 80 से 100 तक जो आपके पास पॉइंट्स होंगे। और सेंट्रल का क्या मतलब है कि सेंटर की वैल्यूज पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले भी हम देखते हैं, जबकि अनइक्वल स्पेसिंग के लिए जो हमने फार्मूले दो पढ़ने हैं, ये भी दो ही पढ़ेंगे, अदरवाइज बुक के अंदर और भी बहुत से लिखे हुए हैं, लेकिन हम ये करेंगे। अच्छा, ये जो सेंट्रल है फर्दर इसकी भी दो टेक्निक्स हैं, ये भी मैंने करवानी है। नंबर 1 हमारे पास है स्ट्रिलरिंग फॉर्मूला, ये भी एक मैथमेटिशियन ही था, स्टिरलिंग फॉर्मूला। ये हम फर्दर जब इसको सेंट्रल के साथ करेंगे तो वहां पे करेंगे। और फिर हमारे पास है एक गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये भी एक अगेन साइंटिस्ट था, गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, गॉस ने दिया था तो उसने अपने नाम पे। अच्छा, मजे की बात है, इंटरपोलेशन की मेजॉरिटी फार्मूला साइंटिस्ट के नाम पे ही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉर्मूला फर्दर इसमें सर्कुलेशन में। जबकि अनइक्वल स्पेसिंग के लिए जो हम पढ़े वो दो हैं, एक तो लैग्रांज बहुत वाइड होता है लैग्रांज इंटरपोलेशन, और दूसरा हमारे पास है न्यूटन, न्यूटन आ गया, लैग्रांज इंटरपोलेशन, लैग्रांज इंटरपोलेशन, पता नहीं क्या लिख रही हूँ, अच्छा जी। और दूसरा हमारे पास है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ये दो यूज करेंगे फॉर अनइक्वल स्पेसिंग, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, डिफरेंस फार्मूला। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये आप लोगों को सही से समझ आ रही होगी, लिखा हुआ जो मैंने है, ठीक है, बोले हुए फिर भी आ जाएगी। अच्छा, तो अभी तक हमने इस क्लास के अंदर सिंपली ये किया है कि जो इंटरपोलेशन है वो होता क्या है, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का डिफरेंस। देन हमने इंटरपोलेशन को हम जो इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं उनको हम डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन इक्वल स्पेसिंग एंड अनइक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग के लिए हम न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले देखेंगे,
न्यूटन सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है या सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला बेहतर हम कह लें, वो हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है दो में, स्टिरलिंग एंड गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। जबकि अनइक्वल स्पेसिंग के लिए हम लेग्रांज और लेग्रांज से थोड़ी इम्प्रूव्ड फॉर्म है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला की, ये दो करेंगे। तो ओवरऑल जो है वो ये हमारे पास सीन है सारा, जो हमने अगले कुछ लेक्चर्स में कवर करना है इंटरपोलेशन के चैप्टर से रिलेटेड। तो आज तक बस इतना ही रखते हैं, फिर मैं कल आपको, हालांकि मेरा इरादा यही था कि मैं आपको ये फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो करवा दूंगी, बट अब क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं आपको कल की क्लास में न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला एंड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, कोशिश होगी सेंट्रल भी हम खींच लें, तो हम ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक हो गया? आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस शीट आपकी डाउनलोड कर लेती हूँ। एनी क्वेश्चन बच्चे? एनी क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा ठीक हो गया, मैं कोशिश डाउनलोड कर लूँ, बस फिर उसके बाद आप होगी जी डाउनलोड। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब नहीं होगा, अल्लाह हाफिज़।